कोलकाता में बीजेपी आज सेक्रेटेरिएट का घेराव करने वाली है। बदनवानी, तशद्दुद और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी की सरबराही में बीजेपी एहतजाज करने वाली है। एहतजाज में मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बड़े लीडरान के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बीजेपी ने एहतजाज में 2 लाख कारकुनान के शामिल होने का दावा किया। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शबाना, सेक्रेटेरिएट का घेराव करने वाले हैं बीजेपी कारकुनान। अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे बीजेपी ने कहे हैं कि बदनवानी, तशद्दुद और बेरोजगारी को लेकर यह घेराव होगा। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि बीजेपी के एक लीडर मनीष शुक्ला उनका कत्ल हो गया था, जिसके बाद 12 घंटे का बंद बनाया गया। तो क्या मनीष शुक्ला का मुद्दा भी इस एहतजाज में शामिल रहेगा? बिल्कुल सना, आप देखें कि जैसे ही तेजस्वी कोलकाता आए, उन्होंने जो पहला बयान दिया वो यही था कि बीजेपी के 110 कारकुनानों की, जिसमें लीडरान और वर्कर दोनों ही शामिल हैं, उनका कत्ल किया गया है, ऐसा इल्जाम लगाया है उन्होंने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनीष शुक्ला की मौत के बाद जिस तरह से मनीष शुक्ला का कत्ल हुआ, ये बीजेपी का एक बड़ी रैली है। हालांकि युवा मोर्चा की जानिब से ये रैली बुलाई गई है और तेजस्वी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। उनकी सरबराही में ये रैली हो गया, एहतजाजी रैली। और पहली बार तेजस्वी, हम कह सकते हैं कि जब उन्हें युवा मोर्चा का सदर बनाया गया, उसके बाद ये उनकी पहली रैली है। तो एक तरह से बंगाल में जिस तरह से अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है, तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है कि वो सियासी सरगर्मियां जो है वो बंगाल में अपनी तेज कर रही है। हालांकि इसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा रखा गया है और साथ ही साथ जो बदनवानी हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया है बीजेपी ने कि बंगाल में तशद्दुद और बदनवानी को बढ़ावा मिला है, जिसके खिलाफ आज बीजेपी वर्कर, बीजेपी के लीडरान सड़क पर उतरेंगे। और पूरे शहर की नाकाबंदी है एक तरह से। बहुत सारे रास्तों में जो है वो पुलिस का पहरा सख्त है। ये जो सेक्रेटेरिएट है नवान्न, ये हावड़ा में है। कोलकाता और हावड़ा बिल्कुल करीबी इलाका है। तो हावड़ा सिक्योरिटी सख्त की गई है और हावड़ा की भी तमाम जिलों से जो है वो रैली और बीजेपी की रैली की शक्ल में बीजेपी वर्कर नवान्न पहुंचेंगे। नवान्न घेराव का ऐलान किया गया है, जो जहां वजीर आला कैंटी है, वजीर आला का दफ्तर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक हसास इलाका है और यहाँ की सिक्योरिटी को किस तरह से सख्त किया गया है। कोलकाता में भी, कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली जाएंगी। तो पूरे शहर की भी नाकाबंदी है। पूरे इलाकों को, जो बड़े जो खासकर जो शाहरा है, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आज जिस तरह से रैली के इंतजामात हो रहे हैं, जिस तरह रैली के लिए लोग बाहर निकले हैं, जिस तरह से पुलिस की सिक्योरिटी है, तो आम लोगों को भी दुश्वारियों का सामना है कि अब जब दोपहर 1 बजे ये रैली जब कोलकाता से, हावड़ा से और मुख्तलिफ इलाकों से जब नवान्न पहुंचेगी, तो कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा मसला हो सकता है, जिससे संभालने के लिए भी पुलिस के इंतजाम सख्त किए गए हैं। तो एक तरह से हुकूमत भी चौकस है, पुलिस इंतजामिया भी चौकस है और दूसरी तरफ जो रैली में जो वर्कर शामिल होंगे वो भी बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ उनकी तरफ से जो है वो दिखाया जा रहा है कि आज जो है वो नवान्न घेराव करेंगे। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इस रैली को नाकाम बनाने की पूरी तैयारी पुलिस ने भी कर रखी है। जगह जगह नाके लगा रखे हैं, जिससे आवाम को भी परेशानी दरपेश हो रही है। लेकिन शबाना, एक सवाल ये करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का दौर है और ऐसे में बड़ी तादाद में रैली नहीं की जा सकती। ये भी एक उनसुर इस एहतजाज में पिन्हा है कि बड़े तादाद भी बताई है बीजेपी ने कि 2 लाख से ज्यादा कारकुनान शामिल होंगे। इस पर भी हुकूमत को एतराज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा एमपी में कमलनाथ ने एक रैली की थी जिस पर बीजेपी को एतराज हुआ था और बीजेपी ने कहा था कि कोरोना के दरमियान आप इतनी बड़ी रैली कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सना, गुज़िश्ता कल ही जो कोरोना की रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट, उसमें बंगाल में जो नए मरीज आए हैं 3,400 से ज्यादा मरीज हैं। तो अंदाजा लगाएं कि ये अब तक की सबसे है जो एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की तादाद सामने आई है। तो ऐसे में कोरोना का खतरा है। हालांकि बंगाल में जो रिकवरी रेट है कोरोना के मरीजों की, वो भी बेहतर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो नए मरीज बढ़ रहे हैं वो भी एक तशवीशनाक बात है। और हुकूमत बार बार ये कह रही है, वजीर आला ममता जी जब झारग्राम गई थी कल ही, उन्होंने कहा कि जो ट्रक और लॉरियां आती है उन पर भी नजर रखी जाएगी कि उनके जरिए जो है वो कहीं कोरोना जो है वो ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। हुकूमत की नजर है। लेकिन अगर रैली की बात तो वजीर आला ममता बनर्जी भी कुछ दिनों पहले
हाथरस मामले पर उन्होंने भी एक रैली की थी और हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी की ये एक जवाबी रैली भी हो सकती है कि वजीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता हफ्ते रैली निकाली थी और बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे चले थे। जी। आज भी रैली है, तो एक तरह से सियासी जो जवाब देने का जो मुद्दा है, जो जवाब देने का जो मामला है, वो रैली की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जो है वो जवाब दे रही हैं। लेकिन अगर कोरोना का खतरा है और हुकूमत खुद वजीर आला बार बार इस पर जो है वो अलर्ट रहने की, लोगों को बेदार रहने की चेतावनी दे रही हैं, तो सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि अगर सियासी जमातें इस बात को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेती हैं तो आम लोगों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी आज सेक्रेटरीट का घेराव करने वाली है और इस घेराव को नाकाम बनाने की पूरी तरह से कोशिश भी कर ली गई, क्योंकि चप्पे चप्पे पर इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि इस एहतजाजी रैली को, सेक्रेटरीट के घेराव को नाकाम बनाया जाए। तो वहीं अगर बात करेंगे कारकुनान की बीजेपी को, तो उनके अंदर जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया शबाना इजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।